बाबूलाल को समझना चाहिए कि बंधु तिर्की से बात कर रहा है। हम भी उसके साथ, हमको काम करने का मौका मिला है। मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। बाबूलाल नेता लायक नहीं है। बताऊंगा 26 तारीख के बाद उनको क्या होता है। उसको आज तक बहुत सम्मान और बहुत सब सह करके रह रहे हैं। बंधु तिर्की को उंगली दिखाना, मैंने आप गलत कर रहे हैं। एक बंधु तिर्की कितना संघर्ष किया। आप आरएसएस का पाठशाला में आप पढ़े होंगे। मैं अपना माँ का कोख से पढ़ कर निकला हूँ। मांडर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और बंधु तिर्की, जिनको आप 2019 में भी मांडर में आप देख रहे थे कि चुनाव प्रचार कर रहे थे और जीत करके भी गए, लेकिन बीच में उपचुनाव चल रहा है। वजह आपको पता है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई है और इस बार वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। अपनी बेटी, जो कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं मांडर से, शिल्पी नेहा तिर्की, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत तरीके से आप समझा रहे हैं लोगों को और ये बोल रहे हैं कि इस बार के उपचुनाव में कोई एक विधायक नहीं जीतेगा, 2 विधायक जीतेगा। एक आपकी बेटी ऐसा बोल रहे हैं कि वो सदन के अंदर लड़ेगी और आप सड़क पे लड़ेंगे। जनता समझ रही है इन चीज़ों को? बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है, चाहे विधायिका का अनुभव हो, चाहे सड़क में जो संघर्ष करने का अनुभव हो, इसका लाभ तो जनता को मिलेगा ही। मेरे जो अनुभव है उसको मेरी बेटी को मैं शेयर करूंगा और सदन में उन बातों को, आम लोगों का, झारखंड की समस्याओं को, जिन बातों को लेकर के मैं मुखर होकर लड़ता था, इन बातों को लेकर के सदन में बेटी उसको पुरजोर तरीके से रखेगी और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। दादा, भाजपा के जो विधायक दल के नेता हैं और भाजपा के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पे जो देखे जाते हैं, बाबूलाल मरांडी, वो कैंप कर रहे हैं मांडर में और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकट भी दिया तो बंधु तिर्की की बेटी को टिकट दिया है। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो बाबूलाल के द्वारा से कही जा रही है, उसका प्रभाव पड़ेगा और उसका नुकसान मिलेगा? देखिए, बाबूलाल मरांडी को मैं बहुत सम्मान करता था, लेकिन इस चुनाव में उसका असली चेहरा सामने आ गया। बाबूलाल को समझना चाहिए कि बंधु तिर्की से बात कर रहा है। हम भी उसके साथ, हमको काम करने का मौका मिला है। मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। बाबूलाल नेता लायक नहीं है। बताऊंगा 26 तारीख के बाद उनको क्या होता है। उसको आज तक बहुत सम्मान और बहुत सब सह करके रह रहे हैं। बंधु तिर्की को उंगली दिखाना, मैंने आप गलत कर रहे हैं। एक बंधु तिर्की कितना संघर्ष किया। आप आरएसएस का पाठशाला में आप पढ़े होंगे। मैं अपना माँ का कोख से पढ़ कर निकला हूँ, बता दे रहा हूँ। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी, आपको सम्मान करते हैं। आप राज्य के मुख्यमंत्री थे। अनाप शनाप बात को बात ना करें। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हिम्मत है तो प्रूफ दें। किस चीज़ में हुआ, इसको आपको प्रूफ देना चाहिए। आप जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, इस बार नेतागिरी भुलवा दूंगा बाबूलाल जी, आप इस बात को जान लीजिए। क्योंकि मैं एक ईमानदार हूं और संघर्ष किया हूं। मेरा माँ बाप ईटा भाटा में काम करता था। बाबूलाल बताएगा हमको, बाबूलाल सिखाएगा। इस बार बताएंगे बाबूलाल को। आपने क्या बोलता था कि भाजपा में जाना हमको पड़ेगा, कुतुब मीनार से कूद के मर जाएंगे। आज मजाक कर रहा है। इसलिए मेरे ऊपर उंगली लगाने के पहले भाजपा के नेताओं को समझना होगा। अपना गिरवों देखे, बहुत चीज़ों को, पूरे लोगों का कपड़ा खुलवा दूंगा, बता दे रहे हैं। और हमारे बारे, मैं खुला किताब हूँ। मेरे जैसा आदमी का सदस्यता खत्म हो गया और बताए आरोप लगाता है। क्या प्रूफ है इसके पास में, क्या मिला? और ये लोग खुद हमको पीआईएल करवाया है। भाजपा का कार्यकर्ता लोग पीआईएल किया है। बात करेगा ये लोग, बात करेगा? हमसे ज़्यादा आदिवासी के लिए लड़ता है। विधानसभा में मुंह नहीं खुलता है बाबूलाल का। आप देखें, अब पूरे विधानसभा में मैं लड़ता हूं। कितना जमीन बचाया बाबूलाल, बताओ। आरएसएस का पाठशाला में रह करके आप आरएसएस की तरह हो। हम लोग आरएसएस के पाठशाला में नहीं हैं। हम लोग गांव गंडा में रहे हुए हैं। गरू काड़ा चराए हैं, तुम भी चरा। नकली टाइप का हार चला के दिखाने से, फोटो से नहीं होता है। हम लोग झेले हुए बात है। आप मास्टर हो सकते, हम भी तकलीफ की है, लेकिन उनका विचार बदल गया है। बंधु तिर्की को उनको आरोप लगाने के पहले सोचना चाहिए कि किस व्यक्ति को कैसा संघर्ष करके सामने आया है। उस व्यक्ति अभी थतक थैया नाच रहा है ना, अकेले नचवा रहा है ना ये लोगों को। ये छोटा बच्ची ये लोग को नचवा रहा है। सब लोग लगा हुआ है यहाँ पर, पूरा टीम लगा हुआ है। नाक रगड़ के रख जाए। जनता मेरे साथ है, इनका सुख दुख के साथ रहता हूँ। आज तो आप भाषण दे के चले जाइएगा,
कल हम ही लोग इसके साथ, ये लोग जानता है हमके साथ, और तुम्हारे साथ कुछ हुई होगा। एक भी क्या उनके पास लोग जा रहे हैं, भाड़ा से इधर उधर ला करके साड़ी पहना के कराता है, वो नहीं चलेगा वो सब चीज़। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपको? यूपीए गठबंधन जिस तरीके से 3 उपचुनाव जीता उससे, या फिर मांडर में जिस तरीके से लगातार जनता का साथ मिलता रहा है आपको, उससे ये कॉन्फिडेंस हम मिला? 25-26 साल जनता के बीच में रहे। जिस बच्चे को हम इतना छोटा देखते थे, गोदी करते थे, किसी का घर में शादी जाते हैं तो लोग दिखाता है कि हे छुआ के तो कोरा कह रहे उकरे शादी हुआ। तो हमारे साथ नेता टाइप का मेरा संबंध नहीं है। एक एक लोगों का घर हम चूल्हा चौका घूस करके देखे हुए हैं। हमारे साथ नेता ही लोगों के लिए नहीं है, हम ये लोगों का हम बेटा भाई की तरह है, और ये लोग जानता है, इसलिए बंधु दादा बोलता है। कोई भी बात को हमारे सामने बोलता है। ये लोग घूम रहे हैं, घूमने दीजिए। लोगों को बरसाती मेंढक है। 21 तारीख को प्रचार खत्म होगा, चला जाएगा। किसको वोट देगा मेरा जनता जानती है। 26 तारीख को गिनती होने जी पता चलेगा। लेकिन फिर एक बार कहेंगे, बाबूलाल मरांडी जी, बंधु तिर्की पर उंगली उठाने के पहले ठीक से सोचिए। आपको जनता मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका बहुत कदर होता था, लेकिन इस तरह की ओछी बात करेंगे, बंधु तिर्की बर्दाश्त नहीं करेगा, बता रहे हैं हम। ये जो भाषणों में जो छोटी छोटी सभाएं हो रही है, उसमें जो आप जनता को समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपकी सदस्यता गई और उसके पीछे कौन से लोग थे, तो जनता कन्विंस हो पा रही है? हो रहा है, मेरा जनता जानता है कि आप बताइए, एक तो 6,28,000, ये जितना एमएलए एमपी के पास 6 लाख नहीं है क्या? ट्रैक्टर लेता है उसको 10 लाख लग रहा है आजकल, बता रहे हैं। टेम्पो चलवा के पास 6 लाख है। तो बंधु तिर्की तो मैनेजर था बैंक में और मंत्री भी था, और वो भी कोई पैसा गलत पैसा नहीं मिला। हमारा संपत्ति के बारे कह रहा है। हमारा घर में 15-15 एकड़ जमीन, हम लोग की खेती बाड़ी है पूरा। ये सब लेके बोलते हैं कि 6 लाख का संपत्ति है। देश का पहला केस ऐसा है। बाबूलाल अपना जांच करा ना, दीपक प्रकाश जानकर जांच करा ना। पशुपालन में वो लोग नहीं था, स्टाइल एंड स्टाइल वाला दुकान कौन खोला था? बुलवाएगा हमको पशुपालन वाला में? हैं, बुलवाएगा? बोलेगा नहीं। इसलिए मोराबादी मैदान बुला रहे हैं जनता को, चुनाव के बाद देंगे वहीं से लोगों को। इस बार बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए, देंगे लोग। आखिरी सवाल ये है कि कितना श्योर हैं कि जो 26 को परिणाम आएगा वो बीते चुनाव परिणाम के अनुरूप ही होगा? देखिए, हम इतना ई में हैं, चुनाव होता है, लेकिन मेरी जनता मेरे साथ है। बड़बोला हो जाएगा, कीजिए, इंतजार कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम, मेरी विधायिका चली गई, हम एमएलए भी, हम तो एमएलए, बहुत लोग एमपी रहता है लेकिन नेता नहीं रहता। यहाँ का सुदर्शन बजन एक एमपी है, नेता है कहा? हम तो नहीं हो रहेंगे तब वो नेता हैं, बता रहे हैं। आप तो जानते हैं आप कितना सर, आपको भी हम छोटे में देखे, पत्रकार बड़ा हो गया आजकल आप। हम कितना संघर्ष किए, कितना लाठी के पुलिस का मार खाए, लोगों को पता है पूरा। इसलिए इस सब चीज़ों से मैं घबराने, जनता देखे ना, हम 6 घंटा लेट में आए हैं यहाँ पर, इंतज़ार कर रहा है। और अभी भी जाइएगा ना तो अभी भी इंतज़ार कर रहा है, और नहीं जाइएगा तो कल हमको फ़ोन करके गाली देगा कि काहे नहीं आले, रात के 10 बजे तक इंतज़ार कर लियो। ये लोग इंतज़ार, खाना पीना बना के सब लोग इंतज़ार कर, छोड़ करके इंतज़ार करें। जनता का भरोसा है हमको, बच्चों का है। हम यहाँ का लड़कों का लिए जो बात करते हैं, काम करते हैं, इस सब को ये लोग जानते हैं, समझते हैं। इसलिए जनता पर हमको विश्वास है। जनता निश्चित रूप से हमारे पक्ष में करेगी, और मेरा बेटी को एक बार सेवा करने का अवसर देगी। बेटी जितना भी कैंडिडेट हैं हाईली क्वालिफाइड है। बहस करा लीजिए, डिबेट कर दीजिए किसी शब्दों पर, करा ले लोग। बाबूलाल डिबेट कर लेना इनके साथ में, बाबूलाल को डिबेट करवा दीजिए। बात ये राजनीति में डिबेट कल्चर तो है, डिबेट कर, किसी सब्जेक्ट करे ना, आदिवासी करे, लैंड इशू पर करे, ये लोग पूरा बात करता है। अब बोलता है परिवार, भाजपा अपने परिवारवाद को छोड़ देता है, तमाशा करता है। हैं, अमित महतो अपना पत्नी को लड़ाया था कि नहीं लड़ाया था? अमित मंडल लड़ाया कि नहीं लड़ाया? उसके बाद में तुम्हारा जयंत सिन्हा का बेटा लड़ा कि नहीं लड़ा? ये लोग बात करता है। आज हमारा कौन है? कोई एक बेटी है, और किसी को बोलता तो करवाता पूरा ही करा करके, तो लड़ा दिया। तो ये लोग वंशवाद बोलता है। इन लोगों को कुछ नहीं है, इन लोगों के पास में, तो ये लोग इस तरह की बात करता है। लेकिन इस बार हम तलवार निकाल रहे हैं, लड़ेंगे, ठीक से बता रहे हैं, बढ़िया से लड़ेंगे। और 24 में जो ये लोग जो देख रहा है ना, भरम रहे, पूरे राज घूमेंगे, पूरे राज घूमेंगे। और बताएंगे, और बाबूलाल को तो उसका असली चेहरा निकाल दूंगा मैं, बता देना। बाबू मेरे बारे बोलता है, और उसको आप मिलिएगा, उसको बोल दिएगा आपसे बहुत गुस्सा में है पूरा। बंधु तिर्की को बाबूलाल देखेंगे। हाँ, बंधु तिर्की को आप ये करने के पहले सोचिए, आप
वो आदमी घास बेच बेच के पढ़ा हुआ है, इट्टा भट्टा में उसका माँ बाप लोग काम करता था। बात करते हैं बंधु लोग को, बंधु नौकरी करता छोड़ा हुआ है उसको। आप हमारे साथ रह कर नहीं जानते हैं मेरा बारे, तो इसलिए इसको एक्सपोज करेंगे इन लोगों को। हम लोग चमचागिरी वाला नहीं है कि हम लोग दिल्ली का नेता से चमचा करेंगे, हम दिल्ली को नेता मानेंगे, उसके स्तर का नहीं है कि हम लोग ये करेंगे, बता दे रहे हैं। चलिए, तो आप बंधु तिर्की को सुन रहे थे, जो कि चुनावी सभाओं में जब जा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि चूंकि आदिवासियों की बात ये हमेशा से करते रहे हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो या सड़क पे हो, यही वजह है कि इनको फंसाया गया है। और ऐसी बातें जो है वो जनता के बीच में जा करके बता रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि इन बातों से जनता उनके पक्ष में कन्विंस होगी और 26 तारीख को जो चुनाव का परिणाम आएगा वो उनके पक्ष में होगा। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in